हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज जो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा वो चर्चा लगभग 3-4 दिन बाद कर रहा हूं। तो जो वीकेंड एनालिसिस था उस समय पर बाजार बहुत ही बुरे तरीके से टूट रहे थे। सबके मन में एक ही बात थी कि जी बाजार तो भैया तबाह हो जाएगा। और अपना मानना ये था कि भाई इंडेक्स में हमें कॉन्ट्रा व्यू रखेंगे, और वो कॉन्ट्रा व्यू अभी तक लास्ट के 2-3 दिनों के अंदर कारगर रहा है। बाजार ऊपर की तरफ आए हैं। अब बात यह है कि अब बाजार ऊपर की तरफ आ गए हैं। अब बाजार में मुझे कितनी स्ट्रीम और लगती है कि शायद बाजार कितना और खींचेंगे। और अब जो शुक्रवार का जो कल का सेशन है वो खास इसलिए कि क्योंकि उसमें एक दिशा जो है निर्धारित हो सकती है। और उसका रीज़न ये है क्योंकि जो वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की वो यहाँ पर जो है आज सेटल हो गई। दूसरी बात क्या है कि जिस समय पर इस वीकली एक्सपायरी की हम बात कर रहे हैं उससे एक हफ्ते पहले अगर हम जाएँ तो हम बहुत भयंकर मंदी वाले सिनेरियो में था। और वहाँ हमारा एक कॉन्ट्रा व्यू था कि देखिएगा बाजार में एक बहुत अच्छी ओवरसोल्ड सिचुएशन है, तो यहाँ पर मंदी बनाना जो है थोड़ा खतरे से खाली नहीं है। देखिएगा अपना व्यू बिल्कुल क्लियर है। निफ्टी में मुझे अभी पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद थोड़ी सी गुंजाइश और बाकी है। टेक्निकली अगर हम देखें तो निफ्टी जो है अभी, हालांकि हमारा जो अनुमान है वो रेंज बाउंड रहने का अनुमान है, लेकिन फिर भी आने वाले समय के दौरान हमें ऐसा लगता है कि जो 22,750 की जो एक मेजर सपोर्ट थी जिसको तोड़कर बाजार आए थे, बाजार उसको एक बार रीटेस्ट करने के लिए जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारा मानना यह है कि निफ्टी 50 22,750 22,800 तक एक बार जाने की चेष्टा करेंगे, जहां पर एक स्पेशल रेजिस्टेंस जो है निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। वो वहाँ पर अगर बाजार सस्टेन कर गए, उन लेवल्स को तोड़कर ऊपर चले गए, वो एक दिन में तो शायद पॉसिबल नहीं है, बट हाँ अगर 2-3 ट्रेडिंग सेशन में उसके ऊपर जाके टिक गए तो बाजार में एक अच्छी तेज़ी की हम उम्मीद करेंगे। अदरवाइज़ फिर दोबारा से हमें अगर उन लेवल्स को नहीं तोड़ पाते हैं तो जब तक उन लेवल को तोड़ के नहीं पाते हैं तब तक हम एक रेंज बाउंड देखेंगे, और फिर जिस तरीके की घटना घटेगी उसके हिसाब से बात करेंगे। तो अल्टीमेटली आज जो एक मेजर हर्डल था 22,500, उसके ऊपर निफ्टी ने क्लोज दिया है। ये कहीं ना कहीं बुल्स के लिए एक शुभ संकेत है। लेकिन देखिएगा बाजार इतना ओवरसोल्ड होने के बाद हम ये उम्मीद जरूर करते हैं कि एक बार बाउंस थोड़ा आना चाहिए, और बाजार अभी उसी तरफ जो है बढ़ रहा है। बाजार में अभी भी मार्केट अगर हम देखें तो पूरी बियर ट्रेंड में है, और ऐसा नहीं है कि अगर हम ट्रेंड को भी डिफाइन करने की कोशिश करें तो जब तक 22,750 के ऊपर जाके 2-3 दिन क्लोज नहीं दे पा रहा है बाजार, तब तक हम ये मान के चल रहे हैं कि बाजार में सेल ऑन राइज ही रहने वाला है। बट अभी हमें थोड़ा सा स्टीम और लग रही है। और अगर हम आगे की बात करें तो आगे अगर हम देखें तो आज देखिएगा रिलायंस के ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स थी, तो एक पॉजिटिव आउटलुक वहाँ से जनरेट किया गया। तो रिलायंस में वो पॉजिटिव आज शेयर प्राइस में भी देखने के लिए मिला। बजाज फिनसर, बजाज फाइनेंस, जैसा हमारा लास्ट एनालिसिस भी था, जब बाजार पिछले महीने टूट रहे थे तो हम कह रहे थे कि जो NBFCs हैं, ये जो बैंक से, वो इतने कमज़ोर नहीं है। तो आज देखिएगा बजाज फिनसर की बारी थी। TCS के अंदर एक अच्छी बाइंग जो है देखने के लिए मिली, तो TCS भी 3600 पे आ गया दोबारा से, और अदानी पोर्ट्स 1131। बाकी जो कमजोरी है बेबी वो टेक महिंद्रा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रेंट, कोटक महिंद्रा और HDFC लाइफ जैसे शेयरों में आज भी रही। एडवांस डेक्लाइन रेशो काफ़ी पॉजिटिव हो गई है। अब देखते हैं कब तक रहती है। लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप पे हमारा व्यू केवल और केवल यही है कि स्मॉल कैप मिड कैप में खाली टेक्निकल बाउंस है, अभी थोड़ा सा और सस्टेन करेंगे। बट स्मॉल कैप और मिड कैप जो स्टॉक्स हैं वो अब एक बियर ग्रिप के अंदर ही शायद रहेंगे आने वाले समय में। तो निफ्टी में एक जो ओवरसोल्ड मार्केट थी उसका जो एक बाउंस आना था वो अभी आया है, और शायद थोड़ा सा और हम उम्मीद करते हैं। निफ्टी बैंक में वो बाउंस आना भी बाकी है। तो निफ्टी बैंक में देखिएगा डैमेज भी कम हुआ था। तो निफ्टी बैंक ने जो 47,800 48,000 के लेवल के आसपास जो लो बनाए थे, उससे देखिएगा अभी हमें लगता है कि इमीडिएटली अगर हम देखें तो 1-2 दिनों के अंदर 49,200 के लिए बाजार प्रस्थान करेंगे। तो जहाँ पर एक मेजर हर्डल है, लेकिन हो सकता है कि अगर हर्डल बाजार पार कर लेता है 49,200 से 300 में काफ़ी हर्डल है, अगर ये हर्डल पार भी कर लेता तो 49,600 तक के रास्ते खुलते हैं। लेकिन 49,600 बाजार पार करके ऊपर क्लोज देने में
एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 49,800 तक चला जाए, उसके बाद फिर बाजार पलटी मारने की संभावना रहेगी। तो अल्टीमेटली बाजार के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भी चाहते हैं कि भाई सारा माल नीचे थोड़ी ना बेचना है, तो जिसको खरीदना है वो बाजार को ऊपर ले आए, फिर हमें अगर बेचना होगा तो हम बेच लेंगे, हमें भी खरीदना होगा तो हम फिर खरीद लेंगे, तो अगर उनको बेचना होगा तो फिर नीचे आ जाएगा, उनको खरीदना होगा तो ऊपर चला जाएगा। बट अभी हमें लग रहा है कि थोड़ा सा एक टेक्निकल बाउंस जो है निफ्टी बैंक में भी बनता है, और वो हमने यहाँ पर भी आपके साथ किया था जब बाजार जबरदस्त ओवर सोल्ड था, तब भी हमने कहा था कि निफ्टी बैंक में निफ्टी के सामने ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। एक्सिस, आईसीआई और एसबीआई जैसे जो सारे शेयर्स जो आज तेजी में थे। एफआईज के डेटा में देखिए तो एफआईज तो देखिएगा लगातार बेचने पर लग रहे हैं। 2377 का करोड़ की सेलिंग की, 16-17 करोड़ की जो है डीआईज की बाइंग थी। तो डीआईज लगातार बायर हैं, और अगर हम डेटा पॉइंट को देखें एफएनओ के डेटा को भी, तो भी रेंज बाउंड टू पॉजिटिव ट्रेड लग रहे हैं। अभी कोई मंदी के नहीं है संकेत, रेंज बाउंड या पॉजिटिव, एक रेंज में रहेगा बाजार, बहुत नैरो रेंज में रहेगा, और या बाजार भी ऊपर की तरफ ही निकलते हुए नजर आएंगे। कोई बहुत बड़ी तेजी हम उम्मीद नहीं कर रहे। 100-150 पॉइंट की निफ्टी के अंदर, और 500 से 600 पॉइंट अगर थोड़ा सा और नैरो करें तो 400 से 600 पॉइंट की तेजी अभी हम, और इवन 700 तक की, 400 से 700 पॉइंट की तेजी अभी हम निफ्टी बैंक के अंदर एंटिसिपेट कर सकते हैं। इंडिया विक्स भी देखिए 1 के आसपास है, तो ये हो सकता है कि 1.32 के आसपास तक भी जाने की कोशिश करें, तो वो तभी हो सकता है कि जब बाजार अभी यहाँ से 1-1.5% और तेज हो। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.63% की कमजोरी के साथ काम कर रहे हैं, गोल्ड 86,000 पे, और सिल्वर देखिएगा मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर सिल्वर शायद 1 लाख का जो दायरा है उसको भी पार कर जाए। ब्रांड क्रूड $69 पर काम कर रहा है। ऑप्शन चेयर के अंदर भी अगर हम देखें तो 22,500 पर एक अच्छी खासी पुट राइटिंग है, तो अभी हमें इमीडिएटली 22,500 एक अच्छा स्पोर्ट एरिया लग रहा है। हालांकि ये अगर हम देखें तो मैक्सिमम पेन एरिया भी यहीं पर जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट है, तो मान के चलें कि पुट राइटर भी अब एग्रेसिव हुए हैं, तो दोबारा से अभी थोड़ा सा रास्ता अभी और बनता है। तो 22,750 जो है हमें लगता है, क्योंकि वहीं पर उसी के आसपास अगर हम देखें तो एक जो कॉल राइटिंग है वो काफ़ी हद तक देखने के लिए मिल रही है 22,750, 22,800। तो 22,800 को मोटा मोटी मान लीजिएगा, तो 22,800 मेरे लिए मेजर हर्डल है। उसको अगर बाजार पार करता है तो फिर 23,200, 23,300 तक के लिए रास्ते खुल जाएंगे, और 23,300 के ऊपर अगर बाजार जाना शुरू हो जाएगा तो फिर हम ये मान के चलेंगे कि बाजार में दोबारा से एक बुल ट्रेंड शुरू हो रहा है। लेकिन अभी वो बात कहनी बड़ी मुश्किल है। तो अभी 22,700, 22,850 मेरे लिए मेजर हर्डल है। जब तक इस हर्डल को, मुझे तो लगता नहीं कि कल ये पार हो जाएगी, यहाँ पे जैसे बाजार जाएगा तो एक बार सेलिंग प्रेशर दोबारा से एमर्ज हो सकता है। और सिमिलरली निफ्टी बैंक के अंदर 48,800 के आसपास तक शायद, अभी हालांकि ऑप्शन की डेटा है नहीं, तो इसके आसपास शायद खुले भी बाजार, और यहाँ पे हमें लगता है कि 49,200 तक के रास्ते निफ्टी बैंक में बनते हुए नजर आएंगे। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।